अब बन रहा है मातेश्वरी पीस गार्डन। शांतिवन से 4 किलोमीटर दूरी पर तपोवन से आगे और आमथला के सामने बहुत ही सुंदर यह मातेश्वरी पीस गार्डन का आज उद्घाटन हुआ है, जहाँ पर मम्मा का कमरा भी बन रहा है और हमारे शांतिवन के तपस्वी योगी भाई बहने वहाँ पहुँचे हैं और हमारे वरिष्ठ भाई भी पहुँचे हैं। तो सुनते हैं क्या इसका रूपरेखा होगी। राजू भाई जी से, सरला दीदी से, रुक्मणी दीदी से सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम। तपस्या कुंड, ये स्थान बाप दादा की, बड़ों की, सबकी प्रेरणा से जुड़े हुए हैं। उन सब के सहयोग से यहाँ पर बहुत सुंदर अन्नपूर्णा ज्ञान कलश का निर्माण हो रहा है। आधा कलश तैयार है आपके सामने। 1-2 मास में ये अपना पूरा रूप ले लेगा, लेकिन उसके पहले इस जुलाई मास से यहाँ अखंड भट्टियाँ चलती रहें, क्योंकि समय की पुकार वर्तमान समय हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कितनी हलचल का वातावरण है, चारों तरफ से धरती हिल रही है, भूकंप के कई समाचार आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जहाँ ठंडी पड़ती थी वहाँ इतनी अधिक गर्मी पड़ रही है, जो लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जहाँ बरसात नहीं होती थी वहाँ बरसात है, जहाँ होती थी वहाँ अकाल है, सूखा पड़ा हुआ है। वर्तमान समय प्रकृति की चारों तरफ से कहने लगे कि मधुबन में क्यों नहीं मम्मा का कोई यादगार बना है। आप शुरू करो, कुछ करो तो मैं पूरा सहयोग दूंगा। तो प्रकाश भाई जी ने उमंग दिलाया, फिर दूसरी बार जाना हुआ, फिर वही बात उन्होंने कही। तो मैंने कहा मम्मा का कमरा तो अभी शांतिवन के नज़दीक शक्ति सरोवर में बनने वाला है, इसलिए मैं मम्मा के नाम से एक अलग प्रकार का खेती के अंदर कलश बनवाऊँ, और उस कलश का नाम दिया अन्नपूर्णा ज्ञान कलश। और फिर हमारे भरत भाई ने उड़ीसा के कारीगरों को, उनकी पहचान थी, 5 कारीगरों को बुलाया और ये कार्य यहाँ प्रारंभ हुआ। करीब 1 मास हो चुका है और इस 1 मास में इतना बड़ा स्थान तैयार है, और इसका दूसरा कलश इसके ऊपर जो आएगा वो भी 3-4 दिन के बाद उसका निर्माण होगा। तो उनकी प्रेरणा से और सबके सहयोग से बेंगलोर में जब हमने मीटिंग की तो अपने भाई बहनों को ऐसे ही कहा कि मम्मा का कलश बन रहा है, तो सबके अंदर इतना उमंग उत्साह था, जो हर एक ने अपना अपना सहयोग दिया। उसी समय देने लगे, बाद में भी भेजा। तो सबके सहयोग से ये कलश तैयार हो रहा है। और ये जो 2 कमरे बने हैं, इसके पीछे हमारा एक भाव यही है कि जो मधुबन निवासी, शांतिवन वाले, कॉलोनी वाले या हमारे टीचर्स बहनें कभी भी आती हैं तो सोचती हैं हम कुछ एकांत का अनुभव करें, जिसमें कोई क्लासेज ना हो, कोई आवाज़ ना हो, मौन तपस्या करें। तो मौन तपस्या कमरे बनाए हैं और दोनों की चारपाई अलग अलग है। एक रहेंगे, लेकिन 2 बहनें रहेंगी तो अलग अलग कमरे में, या जब 2 भाई रहेंगे तो अलग अलग कमरे में। उनके रहने का, उनके भोजन का, उनकी पूरी डाइट चार्ट हमने तैयार कर लिया, नियमावली बनाई है कि उस कमरे के अंदर कोई भी प्रकार की आवाज़ नहीं होगी। जहाँ तक हो सके मन की भी आवाज़ बंद की जाए, मुख की, टेप की, मोबाइल की कोई आवाज़ नहीं होगी, न कमेंट्री न गीत। और लक्ष्य है कि कम से कम 10 घंटा सभी तपस्या करें बैठ कर के, और 4 घंटा जो खाना पीना, घूमना, सैर करना वो भी दिए हैं।
6 घंटा नींद और 2-3 घंटे में एक्सरसाइज करना, घूमना, सैर इसमें बगीचे में कर सकते हैं। लेकिन 24 घंटे का एक सुंदर रूटीन बनाया है और वो प्रेरणा हमें मिली पिछले वर्ष जब मैं बेंगलोर से चित्तूर गया। तो चित्तूर में हमारी वसुधा दीदी यहाँ बैठी हैं सामने और साथ में मीना बहन है। तो उन्होंने एक कमरा मुझे दिखाया और कहा कि यहाँ पर पैकअप भट्टी चलती है। पैकअप भट्टी क्या होती है? सफ़ेद भोजन दीदी खिलाती थी जिसमें हल्दी वगैरह नहीं, कम मिर्च मसाले वाला छोटा हल्का भोजन भी इन्होंने लिख के दिया। तो 3 टाइम जो नाश्ता भोजन मिलता है वो हल्का मिलेगा, लेकिन जो आपकी रिक्वायर है वो उसमें स्वाद नहीं होगा। जो यहाँ बनेगा वही दिया जाएगा। तो बहुत सुंदर दिनचर्या बनाई है, कुछ नियम बनाए हैं और ये योग 365 दिन चलता रहे ऐसी हमारी शुभ भावना है। तो सबसे पहले हमने कहा कि आपने प्रेरणा दी है, स्थान बना है, तो आप चित्तूर से खास आओ और पहले आप ही शुरू करो। तो ये 30 तारीख को कल हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। 29 तारीख टीचर्स बहनों की ट्रेनिंग होगी पूरी और 30 सवेरे 7 बजे इनको तिलक दे करके इन दोनों बहनों को यहाँ बिठाएंगे इसमें। और ये 24 घंटे वहाँ तपस्या करेंगी और वो जब निकलेंगे तो हम 2 भाई वहाँ जाएंगे। 1 तारीख को बुधवार को जाएंगे, गुरुवार को सवेरे हम निकलेंगे। क्योंकि जो दूसरों को कहें हम पहले प्रैक्टिकल तो करके देखें। बोर तो नहीं होते हैं, कुछ हो तो नहीं जाता है, क्योंकि इतने दिन में 55 साल में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है कि हम एकदम साइलेंस में बैठ जाएं। चलो 2 घंटा 4 घंटा भट्टी कर लिया, वो अलग बात है। एकदम बड़े रूप से बाप की आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, आरती उतारते हैं और अपने बच्चों के पास भी बाप चक्कर लगाने के लिए निकल जाते हैं। तो मैंने कहा बाबा आज तो मैं नीचे से आई और विशेष मम्मा का यादगार स्थान अन्नपूर्णा ज्ञान कलश का कहीं योग भट्टी तपस्या के लिए स्थान बना है, उसके निमित्त याद प्यार लेकर के भोग लेकर के आई हूँ। तो बाबा कहने लगे अच्छा है, बच्चों के जो संकल्प चलते हैं, बाप तो अपने बच्चों को संकल्प देते ही हैं और बच्चे जब संकल्प साकार में करते हैं तो बाप को बहुत खुशी होती है। जो आदि में हुआ वही अंत में होना है, क्योंकि विशेष स्थान जब योग तपस्या के लिए बनाया है, बाबा को बताया ऐसे 2-2 व्यक्ति रहेंगे, 24 घंटे की तपस्या करेंगे। तो बाबा ने कहा कि अच्छा है, संकल्प किया है और ये भी अभ्यास अंत के समय हमको बहुत मदद करेगा, काम आएगा, क्योंकि अभ्यास और प्रैक्टिस तो बच्चों को अभी से करनी है। तो मैंने कहा कि निमित्त तो बाबा हमारे राजू भाई, सरला बहन और भी अन्य साथी भाई बहनें करते हैं मदद बाबा के इस कार्य में। तो बाबा कहने लगे कि अच्छा है, स्थान भी अच्छा है और इस प्रकार जैसे आज बैठे हैं बच्चे सभी, ऐसे बीच बीच में भी योग तपस्या का वातावरण बनाएंगे तो आसपास वालों को भी ये स्थान का मालूम पड़ता जाएगा और वह भी समझेंगे कि यहाँ पर मम्मा का यादगार चांबे के रूप में, चाहे दुर्गा के रूप में, जो कुछ भी उनकी भी भावना भक्ति की भी प्रकट होगी, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति है ना आसपास में। तो बाबा जैसे बड़े प्यार से सुना रहे थे, तो बाबा ने कहा अच्छा है,
बच्चे ने भी संकल्प किया, साथियों ने भी संकल्प किया, तो बाबा का स्थान तो सब जगह है ही, पर मम्मा का स्थान भी एक बहुत बड़ा स्थान बनना, यादगार स्थान बनना। तो बाबा ने कहा कि मम्मा तो अपने गुप्त रीति से पुरुषार्थ कर ही रही है। तो मैंने फिर ऐसी बातों में बाबा को कहा कि मम्मा कब प्रत्यक्ष होंगे, इतने साल तो हो गए। तो बाबा बड़े प्यार से मुस्कुरा के कहते हैं, बच्ची बाप प्रत्यक्ष कर देगा, फिर सब किसके पीछे भाग जाएंगे, सब मम्मा के पीछे भागेंगे। तो सदा साथ ही हैं, साथ ही साथ सर्व पूर्वजात्माएं विशेष ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा श्रद्धेय आदरणीय मोहिनी दीदी, आपकी भी सूक्ष्म प्रेरणाएं और उपस्थिति हम हमेशा महसूस करते रहते हैं। तो इन सर्व की सूक्ष्म उपस्थिति में आज जिस श्रेष्ठ संकल्प से इस सुंदर भूमि पर बाबा के इस योग कक्ष का निर्माण किया गया, तो ऐसे उद्घाटन के मंच पर उपस्थित बाबा की विशेष रतन ट्रांस मैसेंजर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रूपमणि दीदी, जिन्होंने बाबा का शुभ संदेश हम सबको सुनाया और इस सुंदर निर्माण का जो बीज पड़ा और उस बीज को योग में बड़ी गहराई से मंथन चिंतन करके साकार स्वरूप देने वाले बाबा के बुद्धि प्रज्ञा वरदानी बच्चे ऐसे राजयोगी ब्रह्मा कुमार राजू भाई मंच पर उपस्थित